निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन MD, IMF और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात हुई। मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का इयादा। क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने भी कहा कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात से आगाह हैं। पाकिस्तान से कहा कि अमीरों से मज़ीद टैक्स लिए जाएं, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि MD, IMF से मुलाकात तामीरी रही। बिल गेट्स ने कहा पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। कोरोना के बायस करोड़ों लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती थी कि साइंसदान कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द अमल के मौजू पर समिट में शिरकत। कहा वैक्सीन की तकसीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने को मिला। आलमी बरादरी को किसी भी वबा से निमटने के लिए पेशी इक़दाम करने चाहिए। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि 2030 तक पाकिस्तान 60% काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल करेगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटना तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन रवाना। बैनुल अक़वामी परवाज़ के जरिए बरतानिया रवाना हुई। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर कॉफ़ी भी पी। मरियम नवाज लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। एक हफ्ते तक लंदन में क़याम का इम्कान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी लंदन रवाना। साबिक़ वज़ीर आज़म लंदन में एक माह क़याम के बाद 19 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मज़ीद कानूनी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ को अकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। नून लीग का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने लाल हवेली खाली कराई। FIA और पुलिस की भारी नफरी ने शेख रशीद की रिहाइश का सील करने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक रावलपिंडी भी अमले के हमरा लाल हवेली में मौजूद थे। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है कि लाल हवेली मतरूका वक्फ अमलाक की मिल्कियत है। सिख रहनुमा का कत्ल। अमरीकी सदर जो बाइडन का तहकीकात के लिए भारत से ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन करबी का कहना है कि हरदीप सिंह के कत्ल को अमरीकी सदर संजीदगी से ले रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिशों की हिमायत करते हैं। कत्ल के मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। डॉलर के कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में 1 रुपये 13 पैसे सस्ता 292 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 293 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 142 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,000 से जायद हो गया। खून सफ़ेद हो गया। घोटकी के आफ्ताब कॉलोनी में कुल्हाड़ी के वार से 4 अफराद कत्ल। बेटे ने मां, बहन और 2 भांजों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम इमरान वाक़े के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या घोटकी A सेक्शन थाने के हुदूद में पेश आया। जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में मोटरवे पर तेज रफ्तार वैन उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वैन लाहौर से सरगोधा जा रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।